चलो आ जाते हैं आज नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे कल हमने बातचीत की थी कॉम्परेटिव की, तो कॉम्परेटिव का वेटेज कितना बताए थे 3 to 4 मार्क्स। कॉमन साइज का भी वेटेज कितना है बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स ही है। तो कॉम्परेटिव या कॉमन साइज में से कोई एक आएगा और करके होगा, ठीक है। लाइक ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33 होगा, ये 32 या 33 होगा बोर्ड में, और करके ये मिलेगा 3 मार्क्स में। तो एक जो होगा वो कॉमन साइज का होगा और एक होगा कॉम्पैरेटिव का। कॉम्पैरेटिव हमने कल पढ़ लिया है, कॉमन साइज आज हम पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पैरेटिव में भी दो चीजें पढ़े थे ना, एक बैलेंस शीट थी, दूसरा क्या था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी आज वही दो पढ़ेंगे, एक बैलेंस शीट होगी, दूसरा क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट सामने है सर, सेम वही फंडा, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर पहले लिख लेंगे उठा के बैलेंस शीट में, फिर बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, फिर टोटल, फिर एसेट्स पार्ट में नॉन करंट एसेट होता है, फिर उसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो स्पेसिफाई करेंगे, करंट एसेट्स में जो आइटम्स होंगे वो स्पेसिफाई करेंगे, टोटल करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि बैलेंस शीट का जो दोनों टोटल है प्रीवियस का प्रीवियस से मैच करे और करंट का करंट से। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें दोनों में कॉमन आ गया है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस में 50 लाख है, करंट में टोटल जो आ रहा हो दोनों का वो 60 आ जाए, 70 आ जाए, 75 आ जाए, ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब ऐसा ड्राफ्ट हुआ है कि ये दोनों में बाई लाख कॉमन आ गया, इसमें भी 50 तो इसमें भी 50, ठीक। अब सर यहाँ पे भी एक प्रीवियस और करंट लिखा हुआ है, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रीवियस और करंट लिखा है। तो एक्चुअल में उसमें क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। देखो इसमें निकालना क्या होता है, बैलेंस शीट के टोटल का, बोर्ड पे बहुत ध्यान से देख लो, बैलेंस शीट का टोटल कितना है प्रीवियस का 50 लाख है। अब उसमें शेयर कैपिटल कितने की है 30 लाख की, तो 30 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है, 10 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है, 3 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है, 7 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है। ये जो परसेंट निकालोगे वो यहाँ स्पेसिफाई करते चले जाओगे, प्रीवियस का परसेंटेज प्रीवियस वाले कॉलम में, करंट का परसेंटेज करंट वाले कॉलम में। यानी कि बैलेंस शीट का जो टोटल है 50 लाख, उसका पर आइटम जो गिवन है सारे इनका वो परसेंटेज कितना परसेंट वो कवर कर रहा है, ठीक। अब आइए सर, मेरे हिसाब से ये आएगा 60% आएगा 30 लाख, और इसका फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे 30 लाख है तो 30 लाख बाई 50 लाख, नीचे बैलेंस शीट का टोटल रहेगा और ऊपर अमाउंट बदलते जाएंगे। अब 30 है तो 30 कर लो, 10 आया तो 10 बाई 50 लाख करोगे तो कितना आएगा 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20%। 3 लाख कितना हो गया तुम्हारा 6%, और 7 लाख हो गया तुम्हारा कितना 14%। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये सारा परसेंटेज जोड़ो तो भी 100 आएगा, सुनो ये सारा जोड़ो तो भी 100 अपने आप आ जाएगा, और नहीं तो 50 को 50 से डिवाइड करो तो भी 100 आ जाएगा। मगर मेक श्योर कि जोड़ने पे 100 आना चाहिए, ये जो ऐड करने पे ये 100 आना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए ना ज्यादा, ठीक। नीचे आइए सर, 28 लाख 50% का कितना होगा 56% होगा ना मेरे ख्याल से, सही है। 20 लाख 50 लाख का हो जाएगा 40%, ठीक, और 2 लाख हो जाएगा 4%, ठीक। इसमें अमाउंट का खेल नहीं है, इसमें यानी कि माइनस माइनस वाला खेल इसमें नहीं चलेगा। और 50, अच्छा देखो 56 प्लस 40 96, 96 प्लस 4 बराबर है। आइए सर करंट का करंट से देखिए, 34 लाख 50 लाख का कितना होगा 68%, 68%, 10 लाख 50 लाख का 20% होगा, ये 5 लाख इस 50 लाख का 10% होगा। अच्छा मैं तो कहता हूं कि जब 3 निकल गए और ये टोटल 100 ही आना है तो हम माइनस करके आंसर लिखते हैं तो गलत होगा क्या, 68 और 20 88, 88 और 10 98 है, तो कितना बचा 2%, और 1,50,000 लाख का कितना आएगा ये भी देख लो 2% आएगा ना। तो एग्जाम में हमको टाइम बचाना है,
तो ऐसे भी हम कर सकते हैं जिसका एडिशन बढ़िया हो, मतलब तुम्हारा डिवीजन गड़बड़ है मगर एडिशन बढ़िया है, 3 एडिशन सही हो गए तो 1 माइनस करके नहीं काम कर चला लोगे। 36 लाख कितना है, 72% होगा। 13 लाख हो जाएगा तुम्हारा 26%, और 1 लाख वापस से तुम्हारा हो जाएगा 2%, और ये हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि जो सारे परसेंटेज हैं वो किस पे निकालने हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के टोटल से जो भी परसेंटेज निकल रहा है वो किस चीज से, ये बहुत स्पेसिफाई, इसको याद कर लो, सारे परसेंटेज किससे निकलने हैं, बैलेंस शीट के टोटल से। ठीक, कोई भी अमाउंट का जो परसेंटेज निकलना है वो बैलेंस शीट का जो टोटल रहेगा, प्रीवियस का प्रीवियस से, करंट का करंट से, उसी से निकाला जाएगा। फंडा क्लियर, ये नोट कर लो। उसके बाद बैलेंस शीट होगी, इसके बाद क्या बताना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट, अरे अभी भी बैलेंस शीट लिखी हुई है क्या, हम पढ़ने जा रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन दिया हुआ था, वो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे भर दिया है, ठीक है। नाम बदल दें इसका, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक जरूरी चीज जो यार कल नोट में लिखवा देते, जो कल गलती हो गई थी, वो आज रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव में नहीं, कल कंपैरेटिव वाले में बता देते होगा ये कॉमन साइज में। कॉमन साइज में जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसमें जो सारे परसेंटेज होते हैं, बोर्ड पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिख रहा हूं बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, यानी कि सेल्स के ही पैसे से सब कुछ डिटरमिन होगा। ये चीज कल कंपैरेटिव में बता दिए थे, फिर एंड में मना किए थे कि नहीं ये नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, अदर इनकम नहीं गिवन है, तो यहीं पे खत्म हो गया एक हेड। हेड नंबर 2 शुरू हुआ एक्सपेंसेस, 4 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। इधर बोर्ड पे देखो, इनकम कितनी है 5 लाख, एक्सपेंसेस ये सारा हमने जोड़ लिया, 360 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15, टोटल कितना आया 4 लाख, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम है 5 लाख और टोटल एक्सपेंसेस है 4 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 5 माइनस 4 1 लाख, पहले ये भर ले, ठीक। अब इस पे 40% लगाना है टैक्स, ठीक है। तो 1 लाख का 40% कितना होगा, ठीक है। तो 1 लाख में से लेस 40,000 चला जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा सर प्रीवियस का। करंट पे आइए, करंट में जो इनकम है वो 625 है और जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 465 है, तो 625 माइनस 465 डिफरेंस करोगे कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, हाँ 160, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 160 का 40% कितना होगा 64, हाँ तो 160 माइनस 64 करोगे कितना होगा 96, हाँ 96,000, 160 माइनस 64 96,000 हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया। अब निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज किस पे निकलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, सारे परसेंटेज निकलेंगे ऑन सेल्स, सब सेल्स पे निकलेंगे। तो 5 लाख का कितना परसेंट है 100%, 3,60,000, 5 लाख का कितना परसेंट है, नहीं 365 लाख का कितना परसेंट है 72 होगा, हाँ 72 ना। फिर 15,005 लाख का कितना परसेंट है 3%, 10,005 लाख का कितना परसेंट है 2%, 15,000 अगेन 5 लाख का कितना परसेंट है 3, 15,000 5 लाख का 3%, 4 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है, सारे इसी पैसे को इस वाले से देखना है। 4 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है 80, 1 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है 40,000 5 लाख का कितना परसेंट है
इसमें 100 कुछ नहीं ध्यान देना है कि जोड़ के 100 ही आएगा, नहीं, बस इस पैसे को टोटल वाले से मतलब सेल्स वाले से मिलाते जाओ, बस कोई इसमें टोटल या एक्सवाइजेड कुछ नहीं ध्यान देना है। 60,000 कितना है? 5 लाख का 12। क्लियर। अब आप 6,25,000, 6,25,000 का कितना होगा? 100 ही होगा, यहाँ पे 100 लिख दो। 4,35,000, 6,25,000 का कितना परसेंट है? कैलकुलेट करो। 69.60% कैलकुलेट किया ना? ठीक है। माइनस 10,625 का कितना परसेंट है? 1.60 देखियो, कैलकुलेट चेक कर लेना, ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से भी यूज कर लेना, ठीक। चलो 15,625 का कितना परसेंट आ रहा है? 2.40। ये सब पॉइंट में ही आ रहा है क्या? 25,625 का कितना होगा? 4। 465,625 का कितना होगा? 74.40%। 160,625 का कितना होगा? 25.60, ठीक है। 64,625 का 10.24%, ठीक है। और 96,625 का कितना आ रहा है? 15.36%। ठीक, फंडा समझ में आ गया? मतलब किसी भी फिगर को किससे डिवाइड करना है? डिविजिबल क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, क्लियर। तो भैया हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्किंग डे पे हम फुल फ्लेज्ड एक वन शॉट पढ़ाई पढ़ेंगे, उसकी वन शॉट वीडियो लेके आएंगे अकाउंटिंग रेशियोज की। बोर्ड में उससे अब 4 नंबर का सवाल मिनिमम आता है, मैक्सिमम आएगा 5 नंबर का। इसको नोट कर लो, बाकी यहाँ पे खत्म कर देंगे।